औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसकी एक सीरीज है। उसके अंदर आज हमारे पास क्या कहते हैं, आज हम एक एग्जांपल करेंगे कि जिसके अंदर ये मालूम होगा कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं विद इंटरवल और विद आउट इंटरवल इन ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो वो हम करने के लिए सबसे पहले तो हम ये प्रॉब्लम हमारे पास है कि ए रैंडम वेरिएबल ऑफ ए कंटिन्यूस वेरिएबल। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल एक्स जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल किया गया। अगर ये कंटिन्यूस ना भी करता, आप एक और मैं आपको बात बता दूँ, यानी कि अगर आपके पास क्या कहते हैं ये हाइड कर देता, ये लफ्ज के कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो हाइड हो जाता, बल्कि ये कहा जाता है विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आगे उसके बाद क्या कहते हैं, ये इंटरवल जो इंटरवल है ये हमें बताता है कि जी आपके पास ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, यानी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इंटरवल होने की वजह से बताता है, क्योंकि इंटरवल हमारे पास है और ये हमारे पास क्या कहते हैं ये भी वेरी करता है। जैसे जैसे इंटरवल में से मतलब ये 0 to 1 हमारे पास है, इसके अंदर 0.1 ले तो ये जो 2x एक्स में एक्स की जगह 0.1 रखे तो 0.2 जवाब आएगा, फिर एक्स की जगह 0.5 रखे, मतलब यानी 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू में ये 2x वेरी करता है। एक्स की वैल्यू अगर 0.5 रखें तो 2 × 0.5 जो कि हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह और हमारे पास है और एल्सेवियर का मतलब ये है कि ये भी एक इंटरवल है, लेकिन ये इंटरवल हमारे पास किस किस्म का एल्सेवियर के इंटरवल को हम इस तरीके से लिखते हैं। वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर इस सवाल के मुताबिक एल्सेवियर जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, एल्सेवियर का मफहूम हमारे पास क्या होगा, जो एल्सेवियर हमारे पास लिखा जाएगा। एल्सेवियर का मफहूम हमारे पास ये होगा कि माइनस इंफिनिटी, यानी आपके पास इंटरवल जो सा है माइनस इंफिनिटी, यानी ये ओपन इंटरवल हमारे पास। उसके बाद क्या कहते हैं माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी और कॉमा, और उसके बाद क्या कहते हैं जीरो। जीरो का जीरो का हम यहाँ पर चले क्लोज कर देते हैं, सेमी हमारे पास हो जाता है, यानी कि सेमी हमारे पास लिखा जाएगा, क्लोज हमारे पास इसके अंदर लिखा जाएगा, यानी सेमी ये क्लोज हमारे पास हो गया। उसके बाद यूनियन, यूनियन यहाँ पे इसके मुताबिक, यानी कि आपके पास इसके मुताबिक हमारे पास जो ये 0 to 1 क्लोज इंटरवल है उसके मुताबिक माइनस इनफिनिटी टू जीरो, और जीरो के बाद हमारे पास क्या कहते हैं आगे हमारे पास तो ये क्लोज इंटरवल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन है इसके अंदर, इसमें आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ओपन हमारे पास है। ये देखिए यहाँ पर एच वेव का हुक्म ये लिया जाएगा, क्लोज हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास क्या कहते हैं इसमें क्लोज यानी क्लोज इंटरवल जी। उसके बाद यहाँ पर वन, वन यानी वन, और फिर उसके बाद प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। अब ये जो हमारे पास है ये इंटरवल, यानी आपके पास ये इंटरवल हमारे पास लिखा गया है, इस इंटरवल के अंदर यानी ये इंटरवल हमारे पास है, ये एच वेव का मफहूम दे रहा है हमारे पास। यहाँ पे ये एच वेव का मफहूम जो है वो यहाँ पर दे रहा है, ये एच वेव का, इस एच वेव की जगह लिखा हुआ या हमारे पास क्या कहते हैं माइनस सिक्सटी लिखा, क्योंकि हमारे पास ये लाइन है ना, लाइन हमारे पास क्या कहते हैं तेजी के साथ इसको जो है जरा वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। जिसका मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है हमारे पास, और ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हमारे पास है। अब इसके अंदर जो हमारे पास क्या कहते हैं ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी से पहले हम ये हमारे पास यानी ये वन आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये वन है, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू टू है, यानी सॉरी जीरो, जीरो से वन है हमारे पास इंटरवल। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर पॉइंट जो हमारे पास होगा वो जीरो से, यानी ये इंटरवल को समझना जरूरी है आपके लिए। ये जीरो है और उसके बाद ये जीरो से वन, इस इंटरवल को हमने जो है वो निकाल देना है इसके अंदर से। इसमें से निकालेंगे भी हम इसके अंदर एच वेयर का मफहूम हमारे पास ये लिया जाएगा। तो हमें जहन में रखना चाहिए कि ये आपके पास क्या कहते हैं ये इंटरवल जो है यहाँ के अलावा, यानी यहाँ पे वैल्यू 2x है
यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी ये जो ग्रीन कलर का हमारे पास है, इसके अंदर ये वैल्यू 2x है, यानी ये 2x हमारे पास है, 2x हमारे पास क्या कहते हैं 2x यहाँ पर है, तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ली जाएगी 0 से 1 के दरमियान में, वो ग्राफ के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं, ये लिखी जाएगी हमारे पास 2x के मुताबिक, और बाकी सब जगह पर, यानी बाकी जितने भी हमारे पास जगह है वहां पर इसको जीरो माना जाएगा, यानी इसके अंदर जितनी भी ये जगह है हमारे पास, इसके अंदर इसको हम जीरो मानेंगे, इसके यहाँ पर, यानी ये हमारे पास यहाँ तक ये जीरो होगा, और उससे आगे ये जीरो हमारे पास होगा, यानी ये सारा जीरो हमारे पास लिखा जाएगा। ये एल स्क्वायर का मतलब ये हमारे पास है, ये ब्लैक कलर का शेड जो किया वो हमारे पास, इससे मुराद ये लिखी जाती है। अब हम आते हैं जी, इसका ग्राफ भी स्केच करेंगे हम, तो ये ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी, हमारे पास इसमें जो मालूम करने को ये कह रहा है, वो ये कह रहा है जी कि आपने इसका एक तो किसी वैल्यू पर एक्स इक्वल टू 1/2 कंटिन्यूस वेरिएबल है, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर एक डिस्क्रीट के ऊपर ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक एक रियल वैल्यू के ऊपर जो है वो हमारे पास ये डिफाइन करना चाहता है कि कंटिन्यूस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी एक रियल वैल्यू, सिंगल रियल वैल्यू के ऊपर इसका बिहेवियर क्या होगा, या किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ कैसे अटैच करेंगे अगर वो हमें करना पड़ जाए, और उसकी वैल्यू रियल नंबर कोई हो सकता है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, यहाँ 1/2, इसमें फिर लेस देन इक्वल टू 1/2, उसके बाद ग्रेटर देन 1/4, और फिर 1/4, ये जो लेस देन 1/2 है हमारे पास, इसमें जरा बात और तलब है कि 1/2 मतलब 0.5, वो इस इंटरवल में लाई करता है, 0 और 1 के दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है, और इन बिटवीन है 0 और 1 के दरमियान में, ये एक ऐसी पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और ये हमारे पास ग्रेटर देन 1/4, ग्रेटर देन 1/4 जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, वो इसमें लाई करता है 1/4, यानी 0.25 लाई तो जरूर करता है, लेकिन ग्रेटर देन 1/4 बहुत ज्यादा आगे भी चला जाता है, इसी तरह ये भी चला जाता है हमारे पास क्या कहते हैं 1/2, यानी 0.5 से लेस, हम एक्स एक्सिस के ऊपर 0.5 से लेस जितने भी नंबर है उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करेंगे। उसी के बाद ये हमारे पास ये कहते हैं कि आप एक खास इंटरवल के अंदर भी इसकी डिस्कशन करें, यानी 1/4 और 1/2 के दरमियान में इसकी डिस्कशन जो होती है वो हमारे पास की जाएगी, यानी 1/4 और 1/2 के दरमियान में हमारे पास इसकी इंटरवल के दरमियान भी डिस्कशन की जाएगी, यानी इसकी प्रॉपर्टी मालूम की जाएगी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्कशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर की जाएगी। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी और हमारे पास फिर ये कंडीशनल प्रॉपर्टी जो होती है वो हमें मालूम करने को कहेगी कि आप ये बताएं प्रॉपर्टी ऑफ एक्स व्हेन लेस देन इक्वल टू 1/2 प्रोवाइडेड दैट, इसको हम यूँ पढ़ते हैं, ये जो लाइन है इसको हम पढ़ते हैं प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के, यानी इसके अंदर शर्त ये है कि ये इवेंट अकर हो जाए, यानी 1/3 से लेकर 2/3 की प्रॉपर्टी अकर हो जाए, या ये इवेंट अकर हो जाए, तो फिर 1/2 की हैसियत क्या हमारे पास होगी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारे लिए बेहतर है कि हम इसको बाद में डिस्कस करें। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। अब ये 2x है हमारे पास, इसको मैंने दोबारा लिखा, लेकिन x बिलोंग्स टू 0 1/2 हमने जो है वो यहाँ पर लिखा, यानी इसका मतलब हमारे पास ये है कि चूंकि इस इंटरवल को हम जो है ये एक्स जीरो, यानी हम इसको जीरो लेस देन और इक्वल टू 1, जीरो बिटवीन लाई एक्स और 1, इस इंटरवल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, एक ही बात है। और एल्सवेयर का मफहूम मैंने बता दिया है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपने जीरो तक जाना है, फिर उसके बाद यूनियन करनी है 0 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, जो कि आप कंसेप्शन भी कर सकते हैं यहाँ पर, कंसेप्शन से मुराद है कि आप इसको जो है जहनी तौर पर भी कर सकते हैं। हमने जब भी करना है हमारे पास एक ये शर्त है कि हमने ये बात देखनी है, पहली कंडीशन इसकी क्या है, इसकी दो कंडीशन है जी हमारे पास, जब भी हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को हल करेंगे तो उसके हमारे पास दो कंडीशंस वैलिड होंगी, तो वो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी जैसी है डेंसिटी फंक्शन मालूम किया जा सकेगा, वरना नहीं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो हमने पिछले लेक्चर में बयान की थी, यहाँ पे दोबारा बयान कर देते हैं। हमारे पास केस की पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये है जी कंडीशन प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन की, हमारे पास ये कंडीशन रहती है हमारे पास इसके अंदर कि आपके पास
ये दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल जीरो हो जाए, और उसके बाद यानी पॉजिटिव भी हो और या जीरो हो जाए। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये है कि जब हम उसका इंटीग्रल ले माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इन प्रॉपर इंटीग्रल, तो ये हमारे पास प्लस इज इक्वल टू वन आना चाहिए। यानी उसका सम जो है उस एरिया का जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो हमारे पास उसका एरिया यहाँ पर वन होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर इसकी वैलिड हो जाती है तो फिर वो प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन कंसिडर किया जाएगा, वरना नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसको मानते हुए कि ये प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन है, हम यहाँ पे सवाल हमारा ये है कि आप जैसे है यहाँ पर ये दो कंडीशन बस आपने याद रखनी है, उसी को हम वैलिड करके आगे की जाने जनता है वो हम चलेंगे। तो हमारे पास क्या कहते हैं इसमें, इसको मानते हुए कि ये प्रॉपर्टी डेंसिटी, क्योंकि ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जी आप इसमें प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या कहते हैं इसमें ये साफ तौर पर मेंशन है कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, बट दिस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन ये है। अगर प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन है तो जो मैंने आपको अभी दो कंडीशन दिखाई कि वो लाजमी तौर पर उसमें मौजूद है, लाजमी तौर पर मौजूद है, उसी का फायदा उठाते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे। तो अगर ये प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन है तो सबसे पहले ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आपके पास क्या कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये आंसर इसका, ये ग्रेटर यानी इसका जब भी हम कोई वैल्यू लें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल के दरमियान में, तो हमारे पास जवाब जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जीरो और वन के दरमियान में देखते हैं, कोई एक वैल्यू आप अपने जहन में सोच लें, कोई एक वैल्यू आप अपने जहन में सोच लें। मतलब मैंने सोचा 0.1, अब जैसे ही 0.1 मैंने यहाँ पर सोचा और उसको जनसा फिर मैंने इसके अंदर रखा, यानी ये वैल्यू मैंने इसके अंदर रखी क्योंकि ये यही आएगा 0.1, 0.1 तो 0.2 आया। अब 0.2 अब हमने फैसला करना है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आंसर ये है कि 0.2 पॉजिटिव है। और भी आप वैल्यू सोच लें जीरो और वन के दरमियान, वो सारी इसमें रखी जाएंगी ये पीस वाइज फंक्शन के अंदर, तो वो पॉजिटिव होगा। अब हम आते हैं एल्सवेयर, यानी जीरो और वन के अलावा कोई और पॉइंट सोचना। मसलन एल्सवेयर में आप जो है यहाँ पर ये करते हैं जी कि आप इसके अंदर जो है यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो और वन से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में कोई वैल्यू सोच लें, इस इंटरवल को छोड़कर, इस इंटरवल को छोड़कर कोई और वैल्यू सोचे। मतलब मैं माइनस टू सोचता हूँ, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू जब मैं इसके अंदर रखता हूँ तो कांस्टेंट में वैल्यू नहीं रखी जाती, इसमें तो आने ही नहीं। क्यों नहीं आना, क्योंकि इंटरवल जो है वही रखे जा सकते हैं। इंटरवल के पॉइंट्स इसमें आएंगे और जो इस इंटरवल से बाहर होंगे वो पॉइंट इसमें आएंगे। तो एक्स की वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो वो जवाब जीरो आएगा क्योंकि एक्स है ही नहीं। इसी तरह आप प्लस थ्री रख लें, 3 करोड़ रख लें, जो भी वैल्यू 3.7 रख लें, तो जो भी वैल्यू रखेंगे जो इस इंटरवल से बाहर होगी उसका जवाब जीरो होगा। लिहाजा चाहे आप इसमें, तो लिहाजा हमें यही चाहिए था कि प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक कि वो आपके पास क्या कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है। जब हम जीरो और वन के दरमियान रखते हैं यानी ग्रेटर देन जीरो आता है, और जब हम एल्सवेयर रखते हैं इस इंटरवल के बाहर, तो फिर हमारा जवाब जीरो हमारे पास लिखा जाता है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पहले ही कंडीशन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वो वैलिड करती है हमारे पास। इसी का फायदा उठाएंगे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, यानी ये सारे सवाल को हम हल करने के लिए ये हम इसका फायदा यहाँ से उठाएंगे। वो दो कंडीशन के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम इसको हल करेंगे। अब ये आता है, अब ये हमारे पास आता है जी इसमें, यानी ये आपके पास कहते हैं ये हमने अभी साबित किया कि एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में जीरो, और वो जवाब कभी जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा आ सकता है। अगर हम इस सवाल के मुताबिक जीरो और वन इंटरवल है और जीरो और वन इंटरवल के अंदर हम जो है यहाँ पर कोई भी वैल्यूज रखें जीरो और वन के दरमियान में, तो जवाब जो है वो हमारे पास ये आता है माइनस इन्फिनिटी से, यानी या तो वो पॉजिटिव आएगा या हमारे पास क्या कहते हैं जीरो आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। यानी ये हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया, या कि माइनस इन्फिनिटी आपके पास क्या कहते हैं माइनस टू प्लस इन्फिनिटी है, अगर जीरो वन के दरमियान रखेंगे तो फिर ये पॉजिटिव होगा, मतलब 0.2 तो 0.4 आ जाएगा।
और अगर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान से पॉइंट -8 लिया तो जवाब जीरो होगा। लिहाजा ये एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं जी इसके अंदर कि इसको हल करना है। पहला सवाल हमने एफ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्रॉपर्टी ऑफ एक्स 1/2 फॉर द, यानी ये सवाल हम ये वाला सवाल फर्स्ट पार्ट। तो 1/2 किसी भी रियल नंबर पर प्रॉपर्टी जैसी होती है वो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर किसी को इंटीग्रेट करें तो उसका जवाब जीरो आता है। तो ये जवाब जो है वो हमारे पास जीरो है। इसकी मिसाल भी हमने दी थी, पिछले भी लेक्चर में दी थी, आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरीके से इसको जीरो कंसिडर किया जा सकता है। ये देखें जी हमने पिछले जो है वो हमने इसकी मिसाल भी दी थी कि आप इसके अंदर वो भी देख लेते हैं जी हमारे पास कहाँ पर मौजूद है कि इसके अंदर कांस्टेंट के ऊपर जो है वो वैल्यू, ये भी इसकी प्रॉपर्टी थी हमारे पास। इसकी प्रॉपर्टी थी जी ये हमारे पास इसमें इसकी प्रॉपर्टी थी कि जी आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये प्रॉपर्टी थी जी हमारे पास। ये देखें यहाँ पर कि किसी भी रियल वैल्यू पर, ये एक रियल वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जे, और फिर जब हमने इसको इंटीग्रेट किया यहाँ पर इसके मुताबिक बाय डेफिनेशन तो इसका जवाब जो था वो ज़ीरो आया। और हमने ये कहा कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कुछ भी रखा जा सकता है। मतलब मैंने एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक मिसाल ली, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के एक्स रख दिया। अब एक्स को और यहाँ टू और टू रख दिया, कोई भी रियल नंबर रखना था मैंने टू रख दिया अपनी शादी के लिए। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और फिर टू से टू तक ये जवाब जो है। अब वैल्यू अपर लिमिट रखे तो 4/2 आ गया, फिर -2 रखे, लोअर लिमिट रखे तो फिर भी 4/2 आ गया, जो दोनों कैंसिल हो गए तो जवाब जो है वो जीरो आ गया। तो लिहाजा किसी भी रियल नंबर पर ये प्रॉपर्टी थी इसकी, और हमने यहाँ साबित भी कर दिया कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, कोई भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सूरत हमारे पास ऐसे ही आती है कि एक्स इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 2 की बजाय 1/2 हमारे पास मौजूद है। अब हम आते हैं जी अपने पेज की जानिब कि इसके अंदर ये हमारे पास आ गया जी। अब ये हमने सबसे पहले इसका हम स्केच कर रहे हैं। किसको स्केच कर रहे थी, ये ताकि बात जो है वो समझ आ जाए, बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अगर ना भी स्केच करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आपको गिवन ना हो कि ये हमारे पास क्या कहते हैं सवाल के अंदर ही ना लिखा हो कि जी स्केच करें। हम इसको पीस वाइज फंक्शन को, ये जो यहाँ तक है 2x है हमारे पास और ये हमारे पास, इसको स्केच करने की सारी की कोशिश कर रही है। ये जो हमारे पास है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2x हमारे पास एक्चुअल क्या है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स, एक स्ट्रेट लाइन का हमारे पास ग्राफ होना चाहिए। तो देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर, ये इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं ये y इज इक्वल टू एक्स। अगर ये y इज इक्वल टू 2x होता सिंपल, यानी और कुछ ना दिया हुआ होता, यानी क्या है मैं क्या चाहता हूँ मैं, तो फिर इसका ग्राफ जो है वो ये होना था हमारे पास। अगर हमारे पास क्या कहते हैं सिर्फ y इज इक्वल टू 2x होता तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना था। इसका नीचे भी चली जानी है और नीचे आ जाएगी हमारे पास, इस तरह ये हमारे पास ऊपर की जानी चली जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ पे ये ग्राफ ये दोबारा लिखा है y इज इक्वल टू एक्स नहीं है बल्कि जीरो भी है। अगर जीरो भी है तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर ये ग्राफ ना जीरो और वन के दरमियान तो ऐसा रहेगा। ये देखें जीरो से वन के दरमियान ये ऐसा है, ये जीरो है और ये वन, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है। और बाकी वो कहता है कि ये जो इसका ग्राफ कैसे होगा जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है वाई इज इक्वल टू जीरो। अब वाई इज इक्वल टू जीरो किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस को। तो ये देखना जी ये कि जीरो, यहाँ पे ये देखना ये ग्राफ जो मैंने शेडेड एरिया किया है ये आगे बढ़ता जा रहा है इस तरह करके, तो ये जीरो रहेगा, वाई की वैल्यू वहाँ पे जीरो है। ऐसी कोई भी वैल्यू हो तो वाई, यानी इसको जीरो को हम वाई इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम वाई है तो वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर इसको ये कहेंगे कि ये आपके पास क्या कहते हैं वाई जीरो एक्स एक्सिस बाकी हिस्सा होगा, एल स्क्वेयर का मतलब है जीरो और वन को छोड़ के, जीरो वन में ये लाइन होगी, ये लाइन हमारे पास होगी, और बाकी सब जगह पे जीरो का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस होगा, बाकी हिस्सा एक्स एक्सिस का होगा, वो ये हो गया और एक ये हो गया हमारे पास। यानी कि ये हमारे पास जो बहुत जनता है वो हमारे पास आगे की जानिब जनता है वो जा रहा है, यानी वो यहाँ से लेके एल स्क्वेयर यहाँ तक ये चलता ही जा रहा है। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ से ये चलता रह रहा है एक्स एक्सिस के अलाउ। तो ये इसका स्केच हो गया जी।
अब हम सवाल करते हैं जी इसका, हमारे पास इसमें कि ये सवाल हम कर रहे हैं जी इसके अंदर x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1/2। देखिए इसको हल करने के लिए हमने ये किया कि माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से 1/2 2x dx, यानी इस इंटरवल को हमने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? माइनस इन्फिनिटी से 0 पर गए और 0 से दरमियान में यहाँ 1/2 इधर, यानी यहाँ पर आपके पास कहते हैं यहाँ पर 1/2 इधर मौजूद होगा। कर ही देते हैं जी हम इसको, यहाँ पर 1/2 हमारे पास इसमें यहाँ कहीं होगा, यानी 1/2 हमारे पास ये हमारे पास 1/2 ये लिखा जाएगा। एक ये एरिया हमने मालूम करना है, दूसरा एरिया नहीं मालूम करना, ये एरिया हमने मालूम करना है। ये तो एक ग्राफिकल हो गया ना। अगर ना भी ग्राफिकल करते हैं तो तब भी हमें साफ तौर पे नजर आता है कि लेस देन में आपके पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ हमने जाना है, यानी ये एरिया हमने जो है वो मालूम करना है। दूसरा नहीं करना, बाकी हिस्सा, बाकी हिस्से से क्या मुराद है कि ये वाला हिस्सा नहीं करना है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, या इससे आगे नहीं करना इधर की जाने, हमने ये नहीं करना। अब हमने जो करना है, हमने करना है ये हिस्सा और इसके अलावा ये हिस्सा, ये तो हो गई जीरो, ये जीरो ही होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलाउंस हो रहा है, कर्व जो से बिल्कुल ही टच कर गई है इसको, तो लिहाजा ये एक्स एक्सिस को टच कर गई है, तो लिहाजा कोई भी किसी सूरत में भी इसका जवाब नहीं आना। तो यही हमने किया, माइनस इन्फिनिटी से जीरो किया और जीरो से 1/2 हमने जो है वो किया, यानी 1/2 हमने यहाँ पर किया, 1/2, 1 बाई हमारे पास लेते हैं टू, टू हमारे पास लिखा जाएगा 1/2। तो 1/2 तक हमने जो है वो लिखा इसके अंदर, यहाँ तक हमने करना है एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब हम आगे मूव करते हैं जी इसको बात को, यानी यहाँ पर है एक्स इज इक्वल टू 1/2 ये एरिया। तो अब हमारे पास ऊपर देखते हैं जी, हमने इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से 1/2, और यही हमने यहाँ किया, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास ये देखें यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही किया, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और फिर जीरो से 1/2, बाकी तो एरिया नहीं करना हमने। अच्छा, अब माइनस इन्फिनिटी से जीरो हमारे पास क्या आता है जी इसके अंदर, यानी माइनस ट्वेंटी से जीरो पर हमारा जो फंक्शन है, जो सवाल है, जो डेंसिटी फंक्शन है, वो क्या कहता है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर एस वेयर हमेशा जाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो और वन तो शामिल ही नहीं है, तो फिर ये जीरो इसका जवाब हो जाएगा, यानी यहाँ एफ ऑफ एस की वैल्यू जीरो आएगी, जीरो हमारे पास होगी। और उसके बाद जब हम जीरो से 1/2 जाएंगे, जीरो से 1/2 इसी के दरमियान में वो 2x, तो ये 2x हमारे पास होगा। अब ये जीरो, जीरो की इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बताया था कि ये कांस्टेंट होती है, ये कभी भी जो है वो हमारे पास, आप इसे जीरो नहीं लिख सकते, तो सी मैंने लिखा है, वो पिछले लेक्चर में भी सबूत दिया हुआ, आप वहाँ जाके भी देख लीजिए। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी जो है इस कांस्टेंट के ऊपर हमारे पास बिहेवियर इसका जो है वो कोई खास नजर नहीं आता, वरना लिमिटिंग कंडीशन के साथ हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कर सकते हैं। जितने भी हमने पहले सवाल किए वो भी इम्प्रॉपर में चले जाएंगे अगर हमें जो पेश आई इम्प्रॉपर के लिए। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो हमारे पास आया और सी, पहले सी पुट किया, सी की वैल्यू जीरो, तो सी ही जवाब आएगा क्योंकि कांस्टेंट में वेरिएशन नहीं आती। अगर हम सी माइनस इन्फिनिटी के करीब करीब वैल्यूज को पुट करें सी के अंदर, तब भी जवाब यही आएगा सी। तो सी माइनस सी आंसर जीरो। उसके बाद इस एक्स की इंटीग्रेशन x²/2 जीरो से 1/2, यही हमने सी माइनस सी लिखा और 1/4 आंसर 1/4 आएगा। तो लिहाजा पहला दूसरा क्वेश्चन जो होता है लेस देन इक्वल टू 1/2 का, वो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो वहाँ पर मेंशन है हमारे पास, यानी यहाँ पर ये देखें, अब थर्ड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट एक्स ग्रेटर देन 1/2, यानी आपके पास एक्स ग्रेटर देन 1/2, अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, एक्स ग्रेटर देन 1/2। तो एक्स ग्रेटर देन 1/2, 1/4, सॉरी 1/4, 1/4 में दोबारा आप इंटरवल ध्यान में लेके आए, ये माइनस इन्फिनिटी से पहले हम जीरो पे रुकेंगे
जीरो पे ही क्यों रुकेंगे? पहली बात तो ये हमारा, हम आगे क्यों नहीं रुक रहे? तो इसकी वजह ये है कि ये बताया करेंगे हमें कि हमने माइनस इन्फिनिटी से ट्रेवर्स करना है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। यानी हमने जो जाना है ना, हमेशा याद रखना कि हमने जब भी जाना होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के तक जाना, प्लस इन्फिनिटी, लेकिन दरमियान में जो इंटरवल इसमें दे दिए, यानी जो इंटरवल ये हमें सवाल के अंदर देगा वहां पे हम स्टे करेंगे। यानी सवाल में अब यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है इंटरवल, इसमें यहाँ पर ये देखेंगे इंटरवल तो सिर्फ इसने एक ही दिया, वो दिया हुआ है कि 0 से 1। ये देखिए 0 से 1, तो लिहाजा हमें 0 पे स्टे करना पड़ेगा, फिर 1 से आगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये इंटरवल एक से ज्यादा हो तो हमें हर इंटरवल पे स्टे करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर जाने के लिए। फिलहाल हम एक जगह स्टे करेंगे, पहले 0 पर फिर 1 पर, यानी कि दो जगह बनाने के लिए आप, तो हर इंटरवल में हमें दो एंड उसके पॉइंट्स के ऊपर स्टे करना पड़ता है अगर ये एक से ज्यादा हो। मतलब अगर ये 0 से 1 तक या अगर यहाँ पे इंटरवल होता आपके पास जो है 2 से 4, तो फिर मुझे 2 से 4 भी स्टे करना पड़ता। यानी मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। स्टे से मुराद क्या है हमारे पास? स्टे से मुराद हमारे पास ये है, ये देखें जी हमने यहाँ पर इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 1/4 है, तो 1/4 से पहले हम 1 पे गए, ये देखिए ये 1 पे गए यानी यहाँ स्टे कर दिया। उसके बाद फिर 1 से इन्फिनिटी, ये देखिए 1/4 से 1, फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम गए, क्योंकि हम ग्रेटर देन कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1/4 हम जो है वो कर रहे हैं। अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर रहे होते तो फिर इंटरवल के ऊपर से हमें माइनस इन्फिनिटी से पहले 0 पे स्टे करना पड़ता, फिर 1 पे स्टे करना पड़ता, दरमियान में नहीं करना। अगर दरमियान में कोई कर भी लेगा तो गलत नहीं होगा, ये भी सुनना, लेकिन उससे सवालात की जो कंडीशन है वो बढ़ जाएगी, यानी कि एक से ज्यादा सवाल करने पड़ेंगे। अच्छा जी, 1/4 से ये 1 आ गया, ये 2 है। 1/4 से हम पहले 1 पे गए, यही इंटरवल था। उसके बाद आगे फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ गए, तो 1/4 से 1 के दरमियान जो आपका फंक्शन है वो कहता है 2x लिखो इसकी जगह, ये 2x लिख दिया। और जो 1 एल्स वेयर में आएगा 1 से प्लस इन्फिनिटी, एल्स वेयर में हमारे पास आएगा, जो कि लिखा हुआ भी है कि ये एल्स वेयर में, यानी आपके पास ये लिखा हुआ है हमारे पास एल्स वेयर में 0 है, यानी 0 और 1 के दरमियान कोई भी पॉइंट आएगा वहां पे हम 2x लिखा करेंगे, और बाकी जगह पे हम इसको जो है वो 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा। एक लेंथ की सॉल्व भी करना जरूरी है हमारे लिए, वो मैं या तो असाइनमेंट में दूंगा या आप खुद कर लेना। 0 या मैं करूंगा आपके साथ 0 और 1, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक गए, फिर इसकी तो इंटीग्रेशन जी आ गई, कांस्टेंट कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो भी हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी उसका जवाब 0 है, जो कि हम इससे ऊपर कर चुके हैं। तो ये हमारे पास 0 जवाब आएगा। ये बेशक डायरेक्ट लिख दें, वरना ऊपर जो है वो हमने इसका हल भी यहाँ पे भी बताया है। ये हमने बताया हुआ कि सी माइनस सी, ये लिखा है माइनस टू 0। इम्प्रॉपर को हल करने का तरीकेकार जरा डिफरेंट सा होता है, लेकिन कांस्टेंट के लिए ये बिहेवियर एक जैसा रहता है। आगे हमारे पास ये आते हैं कि इसके अंदर जब हमने इसे हल किया तो ये 0 आ गया। आगे हमने इसे हल करते हैं एक्स का, x² by 2 आ गया, 2 बाहर आ गया, 1/4 1 आ गया, ये 0, अपर लिमिट पुट की 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1/16 दैट इज 15/16 हमारे पास जवाब आ गया। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर इम्तहान में जरूरत हो तो आप जरूर बनाएं। उसके बाद ही अब हम करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि जी आपके पास इसके अंदर इंटरवल अगर 1/4 से 1/2 हो, आप देखना कि किस तरह हम इसको चलाएंगे। तो उसके बाद क्या कहते हैं 1/2 से लेस देन 2x, यानी कि अब देखेंगे किस तरह करते हैं। ये मैंने यहाँ एक इधर तो डायरेक्ट किया है, यानी कि ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर यहाँ पर इसको तो डायरेक्ट लिख दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये यानी कि ये हमारे पास डायरेक्ट लिखा गया, सवाल बिल्कुल ठीक होगा। और यही इसका अल्टरनेट जो है वो हमने यहाँ पर ये लिखा। दोनों सूरत हाल में यानी कि हमारे पास ये सही होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और फिर 1 माइनस इन्फिनिटी से 1/4, ये दोनों हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, यानी कि ये हमारे पास लिमिट जो सी है वो सही होगी। चाहे आप ऊपर का सवाल कर लें, ऊपर से मुराद हमारे पास ये है कि चाहे आप इस तरह हल कर लें, चाहे इस बॉक्स के मुताबिक हल कर लें, एक ही जवाब आएगा। क्योंकि ये आपके पास क्या कहते हैं ना, यहाँ पे क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं हम इस तरह लिखने में, उसकी वजह है। उसकी वजह हमारे पास क्या है कि
इससे बाहर तो वो वैसे ही जनाब जी क्या कहते हैं ना, हमारे पास ये देखेंगे यहाँ पे -22 1/2। पहले मैं कर लेता हूँ फिर उसके बाद कहते हैं हमारे पास ये 1/4, यानी ये देखिए एरिया कैसे निकालना है, जरा इसको जरा गौर कर लेना, इस बात को भी समझ लेना कि ये हमें करना इसी तरह ही जरूरी है। ये इस तरह ही जरूरी है, ये इस तरह ही जरूरी है, इस बॉक्स के मुताबिक करना जो है वो हमारे पास बेहतर है। तो हम किस तरीके से करेंगे जी, ये हम यहाँ पर ये देखिए जी, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से ना -∞ से पहले हम निकालेंगे 1/2 तक एरिया, यानी कि ये एरिया हमारे पास यहाँ तक, यहाँ तक एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यानी आपके पास 1/2 तक, उसके -20 से 1/2 तक ये ग्रेटर एरिया होगा, लाजमी बात है। ये ग्रेटर एरिया हमारे पास होगा अगर हम इसके मुताबिक काम करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, दूसरा हम कर रहे हैं जी इसके अंदर -∞ से ये देखें यहाँ 1/4 तक, 1/4 तक। अब हमारे पास रह कितना गया जी, यानी ये दोनों एरियाज जब हम निकालेंगे, इसमें ग्रेटर कौन सा है, जो ब्लैक कलर का एरो हमारे पास मौजूद है उसका है, और ग्रीन कलर का एरो के साथ अगर हम काम करेंगे तो वो स्मॉलर है। ग्रेटर एरिया में से आप जब ये एरिया निकाल लेंगे तो ये एरिया बाकी बचेगा, यानी 1/2, यानी ब्लैक कलर का एरिया में से, ब्लैक कलर के एरो में से अगर ग्रीन कलर का एरो निकाल देंगे तो फिर हमारे पास ये एरिया बाकी बचेगा, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये इस लॉजिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि फिर ये एरिया हमारे पास बाकी बचेगा, यानी ये एरिया हमारे पास बाकी होगा, ये एरिया हमारे पास होगा जी। और यही हमारा टारगेट है। इसमें भी हमने यही किया कि जो हमारे पास है ना, क्या कहते हैं ब्लैक कलर का एरो, वो किसको शो कर रहा है जी हमारे पास, वो इस इंटीग्रल को जो है वो शो करता है। ये जो ब्लैक कलर का एरो है ये हमारे पास 1/2 ये इसको शो कर रहा है। और जो हमारे पास है ग्रीन कलर का एरो, ग्रीन कलर का एरो वो इसको शो करता है, यानी इसको। तो ग्रेटर एरिया में से माइनस स्मॉलर एरिया हम जब निकालेंगे तो देखिए जी हमारे पास क्या बचता है, 1/4 टू 1/2। आगे हमारे पास वो कह रहे चाहे आप ऐसे हल कर लें, चाहे आप ऐसे हल कर लें, इस तरह हल कर लें, इस तरह, दोनों बातें वो कहते हैं एक ही, और वाकई एक ही बात नजर आ रही है, चाहे आप इधर से मालूम कर लें चाहे इधर से। ये बॉक्स जो है वो जरा लेंथी है, इसमें वैसे ही मैं बताता हूँ कि ये जाएगा कैसे। ये -∞ से 0, अगर हम सिर्फ इसको हल कर रहे हो -20 से 1/2, पहले ये जाएगा -∞ से 0, फिर 0 से 1/2 जाएगा। ये दो सवाल बनेंगे। इसी तरह ये अगर ये सवाल हल करेंगे तो ये बनेगा -∞ से 0 और 0 से 1/4, यानी ये हमारे पास ये भी दो बनेंगे, तो ये चार बन जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो ये एक ही सवाल के ऊपर हल हो जाएगा, जिसका कि यहाँ पे हल किया। तो जिसका मर्जी हल कर ले, जवाब आपका एक ही रहेगा। अच्छा, ये 1/4 1/2 2x, आगे उसके बाद इंटीग्रेशन की और फिर ये हमारे पास आ गया 3/16। यहाँ पे इसने ये फार्मूले का फायदा उठाया और इसके मुताबिक हल कर दिया। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि आप दोनों तरीकों से रफ वर्क में कर लेना, ताकि आपको सवाल जैसा है वो बेहतर तरीके से समझ आए। यहाँ से ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, यानी ये वाली प्रॉपर्टी 1/4 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 1/2 फॉर ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विल बी 3/16। एक और चीज मैं बताता चला जाऊँ कि एक्स लेस देन 1/2 लिखा हुआ, अगर ये लेस देन इक्वल टू 1/2 होता तब भी जवाब यही होना था, 3/16। और अगर ये 1/4 के ये जो लेस देन इक्वल टू है यहाँ पर लिखा हुआ, लेस देन इक्वल टू, यानी इन दोनों जगहों पे ये देखेंगे, दोनों जगह लेस देन इक्वल टू, या हमारे पास ये लेस देन हो, दोनों जगह पर लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू आपके पास हो, हमारे पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी जवाब इसका यही, यानी यहाँ पर 1/4 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 1/2 हो, तब भी जवाब 3/16 होगा। और अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो और इधर भी लेस देन इक्वल टू 1/4 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, तब भी जवाब यही होगा। यानी ये पॉसिबिलिटी चार है। चारों के जवाब जो है वो ये है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, जो कि हमने यहाँ पर बताया था शुरू के अंदर कि आपके पास ये जो लेस देन इक्वल टू है, इसके लेस देन लिख दें या लेस देन इक्वल टू लिख दें, या तो आपको कोई ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह यहाँ पर लेस देन इक्वल टू या सिंपल लेस देन, इक्वल नहीं लिखना,
यानी मैं ये नहीं कह रहा एक्स इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ 1/4 इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं ये कह दूंगा तो फिर तो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि फिर हम कह रहे हैं एक तरफ तो कह रहे हैं 1/4 इक्वल टू एक्स के एक्स 1/4 के इक्वलेंट है, दूसरी तरफ यहाँ पे भी अगर मैं इक्वल लिख दूँ इधर लेस देन की बजाय, तो दोनों जगह पे लेस तो लिख दूँ इक्वल टू, फिर कह रहा हूँ कि एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों ही बातें गलत हो गई। या तो एक तरफ कह रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 1/4, दूसरी तरफ कह रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 1/2, जो कि रॉन्ग होगा। लिहाजा इक्वल वाला साइन नहीं आएगा, लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल टू आएगा, और इसी तरह लेस देन आएगा यहाँ पर या लेस देन इक्वल आएगा, इक्वल साइन नहीं आता। लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर ये जवाब यहाँ पर लिखा गया जी। अब नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास, यानी एक से ज़्यादा सवाल इसमें बन सकते हैं। आगे आते हैं जी, ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये सवाल हल करने के लिए कंडीशनल प्रॉपर्टी का हमारे पास है। कंडीशनल प्रॉपर्टी का लेक्चर जो है वो हम लहजा से आपको वहाँ पे अपलोड कर देंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पर लिखें कि जी आपके पास कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या हमारे पास होगी, लेट ए बी द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो कंडीशनल प्रॉपर्टी में ये है कि उनका इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी उन दोनों के दरमियान जो हो। और उसके बाद फिलहाल इसको बहुत तेजी से समझाना पड़ेगा, और ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप बेहतर होगा कि वो जब हम लेक्चर डिलीवर कर देंगे तो उसके मुताबिक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आसानी के लिए आपको बता देता हूँ कि ये आपके पास इस दोनों का जो यहाँ पे लिखा होता है डिनोमिनेटर में, यानी ए यहाँ पे ये बी डिनोमिनेटर में है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है ए इंटरसेक्शन बी। जैसा कि यहाँ पर ये देखें, एक्स लेस देन इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर 1 by, यानी ये प्रॉपर्टी फॉर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, ये ए की जगह है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये बी की जगह हमारे पास है। जो ये हमारे पास ये जो दरमियान में लाइन है ये प्रोवाइडेड डेट की लाइन है, जो वर्टिकल लाइन लिखी है, यानी ये हमारे पास जो ये लाइन है ना हमारे पास है, इसके अंदर ये वाली लाइन, ये वर्टिकल लाइन ये प्रोवाइडेड डेट है, तो लिहाजा ये ए की जगह है और ये बी की जगह है। अब इन दोनों का सबसे पहले इंटरसेक्शन ले जाए, तो इंटरसेक्शन लें जी आप यहाँ पर। इंटरसेक्शन अगर लेना है तो आप किस तरीके से लेंगे जी, इसकी मिसाल जो है ना वो आप यहाँ पर ले लें कि इसके अंदर इंटरसेक्शन जो है, इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा। अगर आप खुद भी मालूम कर लेंगे तो बड़ी आसानी सी बात है। ये देखें जी -20 से और ये इनके दरमियान इंटरसेक्शन ये है -20 से 0. आपके पास 5, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन 0.334 0.667, ये 2/3 को मैंने 0.667 लिख दिया और 1/3 को 0.334 लिख दिया। अब इसकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगी, आप इंटरसेक्शन देखें जी हमारे पास क्या होगी, इसको ना मैं ड्रा करके बताता हूँ थोड़ा सा कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये कैसे इंटीग्रेशन यानी हमारे पास होगी। ये यहाँ पे लिख लें वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर एक्स एक्सिस हमारे पास होगा, ये एक्स एक्सिस फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे खुद बताइए ना कि यहाँ पर आपके पास आता है 0.5, -50 से 0.5, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है यहाँ पर 0.5, 0. हम लिख लेते हैं जी 0, और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट 0.5, एक 0.5 हमारे पास आ गया जी, और दूसरा दूसरा जो सा है वो हमारे पास है 0. हमारे पास 0.667 फॉर एग्जाम्पल 0. हमारे पास कहते हैं यहाँ से बड़ा आसानी से पता लग जाएगा अगर आप इसको ध्यान में रखी करेंगे 0.667, यानी ये आपके पास ये 7 भी लिख सकते हैं, 0.667 आपके पास वो कहाँ है जी। और उसके बाद हमारे पास ये देखें जी हमारे पास इसमें 0.5 और ये बना लेते हैं जी हम इसके अंदर 0. आपके पास लेते हैं यहाँ कर लेते हैं, और उसके बाद एक पॉइंट और है इसके अंदर जो हम ये सारे पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। इस तरह भी मालूम हो सकता है, लेकिन आप जो है बहुत तेज़ी से मालूम करना, इस तरह तो टाइम नहीं होता कि एग्ज़ाम के अंदर कि आप जो है वो हमारे पास, और यहाँ फॉर एग्जांपल
ये इधर फॉर एग्जाम्पल 0.3 आ गया, या थोड़ा सा हम जरा लेंथी करने की बात करें, यहाँ ले जाते हैं इसे, तो उसके बाद इसे 0.3 को यहाँ ले आते हैं, 0.3 आपके पास यहाँ पर आ गई, 0.3 हमारे पास लिखा गया जी। चले जी हमारे पास है, चले जी बना ही लेते हैं यहाँ पर 0.3, 0 और उसके बाद 0.3, 0.3 हमारे पास आ गया जी। अब इनमें ना इंटरसेक्शन लेनी है हमने, ये 0.34 कर लें, 334 हमारे पास से लिखा जा सकता है, 3 और ये 4, यानी 0.334 हमारे पास आएगी। ये मैंने कहाँ से लिखी जी आपके साथ, ये मैंने यहाँ से लिखे, ये पॉइंट हमने, मैंने सारे पॉइंट लिखिए ग्राफिकली, यानी कि ये थे ना पॉइंट्स हमारे पास। माइनस इन्फिनिटी को हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस इन्फिनिटी यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस और माइनस इन्फिनिटी, और उसके बाद यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिखा जाएगा, और उसके बाद क्या कहते हैं 0.आपके पास 5, वो यहाँ लिखा गया 0.5, और फिर उसके बाद 0.34 वो इधर लिखा गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, यानी 0.334 इधर लिखा गया, ये हमारे पास। उसके बाद अब हमारे पास क्या कहते हैं इसमें 0.667 ये लिखा गया। अब हमने इंटरवल देखना है जी, पहले इंटरवल है, इस इंटरवल की जो है वो साथ हम कर लेते हैं, इस इंटरवल को, यानी कि इस इंटरवल को हमने जो है वो लिख लेते हैं, इस इंटरवल को, इस इंटरवल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.05 को हाईलाइट करके, माइनस इन्फिनिटी से 0.05, तो आपके पास जो इंटरवल हाईलाइट होगा वो हमारे पास से ये होगा जी, इसके अंदर देखते हैं जी, ये हमारे पास है, वो ये होगा माइनस इन्फिनिटी से 0. ये हमारे पास 0.5 तक जाना है, वो ये हमारे पास होगा। उसके बाद अगला हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी, इसमें इसको हाईलाइट करते हैं, ये इसको हाईलाइट करते हैं 0.334 से लेकर 0.66 तक का। तो ये देखें जी, इसको जब हम हाईलाइट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं, कौन सा बनता है जी इसके अंदर, वो देख लेते हैं हम। 0.334 से लेके वो यहाँ से है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास है जी, ये पॉइंट हमारे पास से लेके यहाँ तक हमने जाना है। ये है 0.3 से 334 से लेके 0.66 का इंटरवल। लेकिन ना मैं यहाँ पर इसको क्या कहते हैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि ये आसानी हो जाए मुझे, यानी 0.33। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है, वो कॉमन कौन सा आ रहा है जी हमारे पास, कॉमन आ रहा है जी हमारे पास है इसके अंदर, हमारे पास जो कॉमन आएगा वो 0.33 से लेकर हमारे पास, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में जो हमारे पास आएगा वो 0.3 से लेकर आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ से आएगा, ये 0.3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, यानी ये हमारे पास कॉमन है, ये वाला हिस्सा 0.3 से लेके आपके पास 0.5 तक, 0.3 से लेके 0.5 तक ये हिस्सा हमारा कॉमन है, ये इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। लिहाजा इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जब भी हम इंटरसेक्शन लेंगे, यानी 0.3 को हम क्या, 334 को क्या कहते हैं, 1/3, 1/3 हम इसको कहते हैं, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 1/3 हमारे पास होगा। ये देखें जी, इसको हम 1/3 कहते हैं, और ये पॉइंट जो यहाँ पर एंड के ऊपर है, और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास क्या कहते हैं दूसरी जानिब है, यानी इसका ये वाला एंड का पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट जो है 1/2 जिसको 0.5 कहते हैं। तो इंटरवल देखेंगे हमने इंटरसेक्शन कैसे निकाली, वो हमारे पास बड़ी आसानी से फाइंड आउट हो जाती है अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर काम करें। लिहाजा हम इस पे ज़्यादा जो अगर नहीं समझ आया तो बार बार रिपीट करके देख लेना कि ये इंटरसेक्शन हमने कैसे निकाली। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये इसमें ए जो है वो हमारे पास 1/2 है, और बी जो है वो हमारे पास ये है, फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन, यानी इसकी और इसकी इंटरसेक्शन जिसको ए और बी कह रहे हैं, वो हमारे पास 1/3 और 1/2 है।
अब हम इसको ये देखें, ये हमने यहाँ पे लिख दी और इसके साथ पी लिख दिया प्रॉपर्टी। इस इंटरवल को हम ऐसे करते हैं, अगर इवेंट और वादे होते हैं तो हम उसको और तरीके से करते हैं, जैसा कि अभी फिलहाल आपके जहन में नहीं आएगा। ये लिखा जी इंटरसेक्शन कौन सी, ये 1/3 1/2 ये हमारे पास है, एक तो ये निकालनी है। और फिर प्रॉपर्टी ऑफ बी, प्रॉपर्टी ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या आएगी जी, प्रॉपर्टी ऑफ बी हमारे पास क्या कहते हैं, ये देखें जी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ बी ये है 1/3, ये बी की जगह लिखा है क्योंकि ये बी है हमारा, जो नीचे लिखा हुआ होगा ना इस लाइन के, इस लाइन से नीचे जो लिखा हुआ होगा इस लाइन से वो बी होगा, और जो इस लाइन से इस साइड पर होगा लेफ्ट साइड पर वो ए होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा और हम इसको बी यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों को हल करेंगे, इसको लहदा हल करेंगे, इसको लहदा हल करेंगे, और वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे हल करते हैं ये हम देख लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल पहले वाले तरीके पर ही हम हल करेंगे, कोई नया तरीका अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही चीज़ हमने दोबारा यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे ये चीज़ हमने दोबारा इसके अंदर लिखी और इसको हम हल कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास इसको, तो पहले हमने अलग-अलग सवाल करके हल कर लें, या आप जैसा है इसको इकट्ठा कर लें। पहले हमने डिनोमिनेटर्स को इस तरह हल किया, यानी कि 2x, और नीचे भी ये लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं कि इसकी लिमिट जो सी है, यानी कौन से हिस्से को हम कर रहे हैं, इस हिस्से को, इस हिस्से को हम हल कर रहे हैं, इस हिस्से को हम हल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे हल कर ले, -∞ से 1/3 और 1/3 से 1/2, तो बात उसकी एक ही होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -इंफिनिटी से आप 1/3 पहले लें, फिर उसके यानी इसमें ग्रेटर कौन सा है, -इंफिनिटी से 1/2, ये ग्रेटर है। पहले इंटीग्रल इसके ले लें, यानी इसकी लिमिट जो सी है, यहाँ पे जो लिमिट है वो -इंफिनिटी से 1/2 ले लें, 1/2, 1/2, और फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रल करें -इंफिनिटी से 1/3, तो 2x, ये भी वही चीज़ का है जो बिल्कुल पिछले वाली लॉजिक है, वहाँ पे भी हमने ये चीज़ किया था। तो चाहे आप इस तरह कर लें, लेकिन ये आसान तरीका है जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। इन दोनों को हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये लहदा-लहदा यहाँ बाहर करके मैंने इंटीग्रेट कर दिया था इसको इधर, ये इंटीग्रेट किया है ओपन, हमने नोमिनेटर को हल यहाँ किया और डिनोमिनेटर को ये हल किया नीचे। तो इसका जवाब 5/36 आया, तो इसका जवाब 5/36 हमने यहाँ पर लिख दिया, 5/36। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसे हल किया जी, इसको डिनोमिनेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर को हमने हल किया, तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हल कर रहे हैं वो ये हल किया जी हमने इधर, तो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी इसका जवाब 2x एक्स के हो गया, और उसके बाद से इंटीग्रेट किया 3/9 हो गया, जिसको हमने डिनोमिनेटर में रखा तो 9/3 हो गया, रेसिप्रोकल आएगा। फिर इसे हल किया तो 5/12 आ गया। यही हमारा सवाल का जवाब था। कंडीशनल प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास हो गई। उसके बाद बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।